नमस्ते दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है मनीष कुमार और आप देख रहे हैं टेकमैन व्लॉग्स। आज की वीडियो फिर से उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है या उन्हें पास कोई टूल नहीं है। तो आज की वीडियो में टॉपिक होने वाला है हमारे एसी के कंप्रेसर का थोड़ी देर कूलिंग करना और उसके बाद बंद हो जाना, फिर थोड़ी देर कूलिंग करना और उसके बाद बंद हो जाना। तो इसमें दोनों एसीओ के लिए मैं आपको बताऊंगा आपको क्या कारण है और क्या करना है। तो पहला तो होता है नॉन इन्वर्टर और दूसरा होता है इन्वर्टर एसी। तो नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर इसके अंदर 3 वजह बढ़ जाती हैं। नॉन इन्वर्टर के अंदर 2 वजह होती हैं और इन्वर्टर के अंदर 3 वजह होती हैं। नॉन इन्वर्टर के अंदर 2 वजह बड़ी जो होती हैं, 2 कारण जो होते हैं। पहला कारण होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का सही और सही वोल्टेज में ना आना, जिसमें आप स्टेबलाइजर को चेक कर सकते हैं। वो या तो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा के दे रहा है या वो कम करके दे रहा है। तो इस सिचुएशन में या तो आप एक बार स्टेबलाइजर को हटा के एक बार डायरेक्ट लगा के चेक कर सकते हैं एसी को, या आप स्टेबलाइजर को वारंटी के अंदर चेंज करके देख सकते हैं। और दूसरा कारण होता है एसी के कंप्रेसर का हेड बढ़ जाना, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कंप्रेसर का गर्म हो जाना। तो कंप्रेसर गर्म होता है 3 वजहों से। पहली वजह है एसी का सर्विसिंग सही से ना होना, उसकी सर्विस सही ना होना। सर्विस कराने के लिए आप किसी भी टेक्नीशियन को या किसी कंपनी को कॉल करके 500 से 600 रुपए में आप सर्विस करा सकते हैं। ये आपकी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। और उसी दूसरे कारण की दूसरी वजह यह होती है कंप्रेसर के गर्म होने की, कि उसके अंदर जो गैस डली है, आपने कहीं से रिफिल कराई है तो उसके अंदर गैस का ज्यादा हो जाना या फिर गैस गलत डल जाना। उसे आप किसी टेक्नीशियन जिससे आपने उसको रिफिल कराया, आप उससे बुला के आप उसको दोबारा से चेक करा सकते हैं। तीसरा कारण होता है उसके कंप्रेसर का गर्म होने का, कि उसका रोंग साइड लगा होना, आउटडोर का रोंग साइड लगा होना, या फिर उसके ऊपर डायरेक्ट धूप का पड़ना, जिसकी वजह से कंप्रेसर गर्म हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आप या तो उसके ऊपर एक शेड लगा के छांव कर सकते हैं, या फिर आप कंप्रेसर को गर्म होने से बचाने के लिए आप उसको वहां से शिफ्ट करके कहीं छांव में लगवा सकते हैं। और अगर इस सिचुएशन में नॉन इन्वर्टर दोनों वजहों से ठीक ना हो, वोल्टेज ठीक करने पे भी और एसी सर्विस कराने के बाद या शिफ्ट करने के बाद भी अगर वो ठीक ना हो, तो आप समझ लीजिएगा कि उसका कंप्रेसर खराब है। और एक वजह आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि एसी के अंदर 2 सेंसर होते हैं, जिसे एक सेंसर को बोलते हैं एयर सेंसर, जो कि आपके रूम के टेम्परेचर को सेंस करके एसी को बंद करता है। उस सेंसर का खराब हो जाना या फिर उसका कॉइल पे टच हो जाना। और दूसरा होता है उसका कॉइल सेंसर, उसका स्टक हो जाना या फिर उसका खराब हो जाना। इन दोनों सिचुएशन में भी कंप्रेसर बंद हो सकता है। लेकिन कंप्रेसर के साथ साथ अगर स्प्लिट एसी है तो कंप्रेसर के साथ साथ उसके आउटडोर का फैन भी बंद हो जाएगा। लेकिन हम यहां बात कर रहे थे सिर्फ कंप्रेसर के बंद होने की। कंप्रेसर थोड़ी देर कूलिंग करता है और फिर बंद हो जाता है। तो इन दोनों सेंसरों से आपके आउटडोर का फैन भी बंद हो जाएगा। तो अब आते हैं हम इन्वर्टर एसी पे। इन्वर्टर एसी के अंदर ये 2 अभी तक मैंने जो नॉन इन्वर्टर के लिए बताई जो सिचुएशन, वो सारी उसमें भी रहती है। जैसे वोल्टेज का सही ना होना और दूसरा कंप्रेसर का गर्म हो जाना। सेम इन्हीं सुझावों से आप उसे भी ठीक कर सकते हो। साथ में इन्वर्टर एसी के अंदर एक और इशू आता है, जिससे कंप्रेसर थोड़ी देर ठंडा करेगा फिर बंद हो जाएगा। वो वजह होती है उसके पीसीबी का खराब होना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। उस पीसीबी को ठीक कराने में लगभग लोग आजकल 2500 रुपए से लेके 4000 रुपए तक के बीच में कहीं भी लेते हैं उसको ठीक करने का, क्योंकि मार्केट में इन्वर्टर एसी की पीसीबी को सही और अच्छा काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो आप 2500 से 4000 रुपए के बीच में उसे ठीक करा सकते हैं। तो ये थे वो कारण जो इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर कंप्रेसर थोड़ी देर कूलिंग करता है और फिर बंद हो जाता है, फिर थोड़ी देर कूलिंग करता है और फिर बंद हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में जो वजह होती है, जो कारण होते हैं, वो मैंने आपको बताया कि किन वजह से कंप्रेसर थोड़ी देर कूलिंग करता है और बंद हो जाता है। तो
ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, आगे भी अपना प्यार देते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो उसे डिसलाइक कीजिए। कुछ सुझाव चाहते हैं या ऐसे ही किसी टॉपिक पे नई वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के भेजिए। अगर मेरी वीडियो आपको यूजफुल लगती है, कहीं से नॉलेज मिलने वाली लगती है, तो आप इसे शेयर कीजिए अपने ही दोस्तों और परिवार के साथ, जिससे उन्हें कभी कोई धोखा ना दे पाए और उन्हें सही नॉलेज मिले। तो आगे भी बने रहिएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।